जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलबृति चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब बात धार्मिक प्रथाओं की आती है तो मेरे ख्याल से किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये एक संविधान का नियम है, क्योंकि हमें जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उतनी हम दूसरे धर्मों को, दूसरे देवी देवताओं को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात ऐसी हो कि उससे हमारा इतिहास जुड़ा हो और उसके तथ्य हम बता रहे, तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये हमारे धर्म को आहत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात ये होती है कि कुछ फैक्ट आपके सामने रखना जरूरी है, क्योंकि उस फैक्ट को आप समझ सके। आप नहीं तो दुनिया का हर आदमी समझ सके कि इसके पीछे क्या है, ये कहां से आया, ये कैसे जन्मा, इसको किसने डेवलप किया और आज ये किसके हाथ में है। ये सभी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप जानते हो मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। थंबनेल आपने देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, डोंगरगढ़ में स्थित बमलाई दाई के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो आज जिसको बमलेश्वरी कहा जाता है। देखिए, बमले प्लस ईश्वरी यानी ये भगवान का नाम दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हम किसी भी जैसे कि आप चांदागढ़ में जाइए, गालिका ठाना मिलता है आपको। कहीं चंडी दाई का है तो कहीं बमलाई दाई है, तिलकाई दाई है। तो इनके अगर आप थाने पे जाए तो वो थाना आपको नहीं लगता, वो एक मंदिर बन गया है और वहाँ पे आरती होती है, वहाँ पे पूजा अर्चना होती है। और गोंड लोग जो जिनको अपना पेन ठाना मानते हैं वो तो अपने स्थल पे जाते हैं। ये बदल के भी बस्तर में भी वेन दाई है जिसको दंतेश्वरी कहा जाता है, वो भी गोंडियन है। लेकिन जब गोंड आदमी जाता है तो इनका एक पॉइंट आता है कि गोंडियन हिंदुत्व को मान रहा है, हिंदू है, इसलिए वो हमारे मंदिर में आता है। एक्चुअली वो मंदिर पेन ठाना गोंड लोगों ने बसाया है। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नॉलेज जानेंगे डीप से। मैंने एक्चुअली एक वीडियो बना रखा है इस पे, लेकिन उसमें इतना क्लियरली नहीं बताया है। जितनी जानकारी मुझे मिली थी उतनी ही जानकारी को लेकर मैंने बनाया था। तो आज मैं फुल डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। डोंगरगढ़ जो कि कचारगढ़ से बहुत नजदीक है, और उस डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी का एक भव्य मंदिर दिखाया जाता है। उसकी पहले मैं आपको बात बता दूं, ये हिंदुत्व से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, उसको कनेक्टेड किया गया। दूसरी बात यह है कि इसकी स्थापना और इसको संभालना 1964 तक खेरलागढ़ के राजा की यह जिम्मेदारी थी। सुनिएगा, 1964 तक खेरलागढ़ के राजा के अंडर में वो आता था और राजा भी उसको अच्छी तरह से संभालता था, क्योंकि वो गोंडी पेन है। दूसरी बात यह है कि गोंडियन लोगों के पाटों में भरपूर इसके पाटे मिलते हैं हमें बमलाई दाई के, जो बमलाई दाई की पूरी कहानी बताते हैं। और वो आज भी लोग पौष महीना हो या चैत्र महीना हो अपने पेन गढ़ों पे जाते हैं। जैसे कि अभी आपको बता दूं, कोटा परंदुली यानी जंगो दाई के यहाँ जत्रा चल रही है, बहुत सारे लोग वहां पे मिलने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस महीने में गोंडी लोग अपने पेन स्थलों पे जाते हैं। बमलाई दाई को कन्वर्ट क्यों किया गया इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनके पाटाओं में क्या आता है, पाटाओं में कैसा उल्लेख आता है, ये मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। पूरा किताब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी इसको मैं आपको क्लियर करूंगा आज के वीडियो के माध्यम से। तो गिरोला गढ़ नाम का एक गढ़ था जिसके राजा थे सेवता मरकाम। अभी देखिए, इसके बारे में कोई उइका गोत्र बताता है तो कोई मरकाम गोत्र बताता है। किसी पाटे में हमने उइका सुना है, किसी पाटे में मरकाम सुना है। गिरोला गढ़ के राजा जो थे सेवता मरकाम, उनकी दो बेटियां थी, एक बमलाई दूसरी तिलकाई। तो क्या होता था, ये जुड़ी हुई रहने से कारण एक सेम दिखती थी, तो इसको बमलाई और समलाई भी कहा जाता था। एक्चुअली समलाई का नाम तिलकाई था। तो ये जब दोनों बहनें थी, साथ में बड़ी हुई, राजा की लड़कियां थी। राजा को एक प्रॉब्लम, एक चिंता सताने लगी कि मेरा वंश आगे कौन चलाएगा, राजा कौन बनेगा नेक्स्ट राजा, क्योंकि उनको दोनों भी लड़कियां थी। तब उनको याद आया कि उनकी एक कोतमा नाम की एक बहन है जो भूरा भगत के यहाँ मोहनभट्टा में दिया गया है। अभी मोहनभट्टा में जो भूरा भगत और कोतमा की मैं बात कर रहा हूँ, वो माता पिता है, दाई दाऊ है भीमाल पेन के। भीमाल पेन, खैरो दाई और वो बाकी भाई लोग थे। तो ऐसा लगा कि लोगों किसी पहचान के लोगों को घर में लाने से अच्छा है मैं अपने बहन को पूछूं। सेवता मरकाम अपने बहन के घर पहुंचे और उनको बताया कि आपका कोई लड़का जो है, बड़ा लड़का, वो लड़का मेरे घर में भेज दो, शादी भी करेगा और आगे भी यहाँ राजपाट चलाएगा। लेकिन बात ऐसी थी कि बड़े जो बेटे थे वो भीमाल पेन थे और उन्होंने ठान लिया था कि वो कोया वंशीय गंड समुदाय को मार्गदर्शन करेंगे। ये उन्होंने कमिटमेंट पहले से कर दी थी और उनको ये पता था कि मैं सांसारिक परिस्थिति में आऊँगा तो ये मैं कभी नहीं कर पाऊँगा।
तो इसलिए वो शादी को अवॉइड कर रहे थे। लेकिन बात ऐसी हुई कि कोया पुनेमी कहता है कि माता पिता की बात को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि कोया पुनेम कहता है कि सबसे ज्येष्ठ कोई है तो आपके दाऊ दाई है, आपके माता पिता है। तो बात ऐसी आई कि भीमालपेन के सामने एक प्रसंग ऐसा खड़ा हुआ कि मैं क्या करूं, जो मुझे मार्गदर्शन कर रहे कोई मुठवा है उनके, तो वो बता रहे कि कोया वंशीय गंडजीवों के साथ अगर उनको चलना है, आपको भ्रमण करना है, लोगों को समझना है, लोगों को अच्छा करना है, तो आपको शादी इस बंधन में नहीं बांधना है। और दाऊ दाई कर रहे हैं कि शादी करना है। तो भीमालपेन ने सोचा कि कोया पुनेम के अनुसार माँ पिता की आज्ञा मानना जरूरी है, और भीमालपेन उनके साथ गिरोलागढ़ जा पहुंचे। अभी भांजा है और इसके कारण उसकी खातिरदारी बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसमें एक प्रसंग आया, ये दोनों जुड़वा बहनें थी, और दूसरी बात, इस दोनों बहनों को भीमालपेन पसंद आए। इन दोनों बहनों ने अपने पिता को यह बात बोल के भी दिखाई कि हम करेंगे तो दोनों मिलकर विवाह करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और राजा के चेहरे पे प्रश्न चिन्ह दिखने लगा कि ये क्या हो गया। और उसके बाद भीमालपेन, मैंने आपको बताया कि भीमालपेन अष्टपैलुत्व थे, वो बहुत सारी विद्या वो जानते थे। इसमें से एक विद्या वो जानते थे तंद्री, जो फेस पढ़ना, जिसको आज आप इंग्लिश में फेस रीडिंग वाले कहते हैं, वही उनको ज्ञान था। और उन्होंने देख लिया, समझ लिया कि इन दोनों बहनों के और राजा के जो उनके मामा थे, मामा के चेहरे पर क्या भाव है। और भीमालपेन ने सीधे मामा से बात की कि आपके सामने जो पेच प्रसंग आया है उसका मैं कुछ ना कुछ हल निकालूंगा। एक दिन भीमालपेन बाग में टहल रहे थे, उनके साथ वो दोनों बहनें भी टहल रही थी। तो भीमालपेन ने उनको एग्जैक्टली समझाया कि देखिए, मुझे शादी इसलिए नहीं करनी क्योंकि मैं घूमना चाहता हूँ, कोया वंशीय गंडजीवों को एक नया मार्ग देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं शादी की तरफ से भाग रहा था। लेकिन अगर आप चाहते हैं और मेरे माता पिता भी चाहते हैं तो मैं आपको एक शर्त रखूंगा, मेरा जो पूरा वक्त है सवेरे से लेकर शाम तक, वो वक्त मैं समाज के लिए काटता हूँ, लेकिन रात भर से सुबह तक जो वक्त होता है वो अपने फैमिली, अपने बीवी के लिए होता है। तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो आपका वक्त कब शुरू होता है? मुर्गा जब शाम होती है तब आपका वक्त शुरू होता है, और मुर्गा बाग देने से आपका वक्त खत्म होगा। अगर इस वक्त में आप मुझे ढूंढ पाए तो मैं आपका, या मैं जो भी मुझे ढूंढेगी मैं उसके साथ शादी कर लूंगा। मैं आज रात में निकल रहा हूँ, मैं सीधा डोंगरगढ़ जाऊंगा और वहां से आगे चलते जाऊंगा। बात हुई, दोनों बहनों ने मान लिया और भीमालपेन रात में ही निकल गए। अभी दूसरी बात ऐसी आती है कि तिलकाई और बमलाई तो निकली उनको पकड़ने। रात में उनको फासला तय करना था कि मुर्गे की बाग के पहले भीमालपेन के पास पहुंचना था, लेकिन भीमालपेन कहीं पे रुके नहीं, डोंगरगढ़ गए। वहां पे एक फड़ापेन का थाना है, उस थाने पे मराई गोत्र का थाना है, तो उस थाने पे उन्होंने भेंट की और वहां से सीधे निकल गए। बमलाई और तिलकाई बहुत देर बाद वहां पे पहुंची, लेकिन बमलाई को ये समझ में आ गया था कि भीमालपेन एक्चुअली वो शादी नहीं करना चाहते। उन्होंने इसलिए ये बताया कि उनके सामने जो प्रसंग था उसका उन्होंने हल निकाला है। तो बमलाई को ये समझ में आया, लेकिन बमलाई ने भीमालपेन को खुद का पति मान लिया था, इसलिए बमलाई मड़ाई गोत्र के जो पेन कड़ा है, वहां पे पेन ठाना है, वहीं पे रुक गई डोंगरगढ़ में, और तिलकाई जोश के साथ आगे बढ़ गई। तिलकाई बहन जो है वो आगे इतनी बड़ी और वो रास्ता भूल गई थी। रास्ता भूलने के बाद एक गांव में पहुंची, तो गांव में वो पहुंचने के बाद मुर्गे ने बाग दी। समझिए आप, मुर्गे ने बाग दी, और गोंडी में मुर्गे को और उसके बाग को कोर आड़ी कहा जाता है। कोर यानी मुर्गा, आड़ी यानी उसका बाग देना। और जिस गांव में वो ठहर गई, तभी उसको पता चला कि इतने अगर भीमालपेन समाज के लिए करना चाहते तो उन्होंने सोच समझ के किया होगा, और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगी। तो मुर्गा बाग देता था, यानी कोर आड़ी, इसको आज हम नागपुर के नजदीक में स्थित है कोराडी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे कोराडी की दाई कहते हैं, और गोंडी लोग बहुत बड़ी मात्रा में तिलकाई को मिलने जाते हैं, वो है कोराडी दाई। और मैं बात कर रहा हूँ आज बमलाई दाई की। बमलाई दाई ने उसी स्थल पे लोगों की सेवा की और अच्छी तरह से इस मार्ग को समझा। और बमलाई दाई ने यह भी तय किया था कि मैंने तो अभी मन में भीमालपेन को मान लिया है, भीमालपेन तो हमें मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनके गोत्र की हूँ, इसलिए आज भी लोग बमलाई को मड़ावी गोत्र के भी मानते हैं। आपको एक फैक्ट बता दूं, जो फैक्ट ये है कि बमलाई में किसी भी पूजा के का समय पहली पूजा गोंड लोगों के हाथों से ही की जाती है। बहुत सारे लोग
जाते हैं वहां पे, लेकिन वो ये प्रूव नहीं कर पाते और चुप रह जाते हैं। दोस्तों देखिए, इसके बारे में अगर हम प्रूफ ढूंढे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो बमलाई और तिलकाई का पाटा अवश्य गाते हैं। और दोस्तों, ये पाटे के जरिए यह इतिहास अपने तक आया। डोंगरगढ़ यह नाम आप कहेंगे कि नहीं, डोंगरगढ़ तो हिंदी नाम है। डोंगर यह शब्द प्राचीन द्रविडियन भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है जंगलों वाली पहाड़ी। समझ रहे, जंगलों वाली पहाड़ी, उसे डोंगर कहा जाता है और यही शब्द प्रचलित है। और गढ़ तो आप जानते हो कि गढ़ा मंडला से लेकर खैरलागढ़, चांदागढ़, आप तो जानते हो गोंडियन लोग गढ़ नाम यूज करते थे। और यही स्थापत्य कला हमें उस एरिया में भी दिखाई देती है। सीधी सीधी बात है कि गोंडियन अपने पेनों को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, लेकिन गोंडियनों को इस पहचान को भुलाकर एक नई देवी आपके सामने लाई गई, जो मन्नत बोलते हो आप और गिड़गिड़ाते हो, और ऐसी देवी को प्रेजेंट किया गया जो देवी बिल्कुल बमलाई दाई ने वहां पे सेवा करके वहीं पे उनकी समाधि बन गई थी। लेकिन उसके बाद लोगों ने एक मूर्ति के तहत उनका एक विचारधारा थी वो खत्म कर दी। और आज जिस थाने पे गोंड लोग जाते थे और जिस थाने को गोंड लोग पवित्र मानते थे, उनकी पूजा अर्चना का, गोंगों का कुछ भी वहां पे स्थल नहीं है, और फिर उसको पूरी तरह से कन्वर्ट किया गया है। दोस्तों देखिए, किसी कौम समुदाय को मैं नहीं ब्लेम कर रहा हूं, लेकिन बात यह है जो है वो हमारा है, और जो इतिहास बताता है वो भी हक से हमारा है। तो इसलिए आप कभी भी जाए तो प्लीज वहां पे, अगर बमलाई दाई को, आपको पता है गोंड आदमी अपने पेनों की पूजा कैसे करता है, महुआ के फूल से, हल्दी से, ये सभी सामग्री लेके जाए और अपने दिल से उस दाई को पुकारे, जरूर आपकी जो आपका गोंगो है वो सफल होगा। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो लेके आता हूँ तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।